दोस्तों, इस मूवी की स्टार्ट में हम उत्तरी कैलिफोर्निया नाम की एक जगह को देखते हैं जहां पर कुछ लड़के और लड़कियां एक पार्क में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उन लोगों को वहां पर पार्टी करने से मना करता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि अचानक से वहां की जमीन फट जाती है और वो सब उसी में समा जाते हैं। और फिर सिक्योरिटी गार्ड वहां से भागकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है तभी उसके चारों तरफ आग फैल जाती है और उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम यूएस शहर के एक लेडी साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम मैरीरीथ था। मैरीरीथ अपने हस्बैंड सुलेमान के साथ रहती थी और वह सुलेमान को बताती है कि हमें अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि तेज रफ्तार में भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी और विस्फोट आने वाला है। अब क्योंकि मैरीरीथ एक साइंटिस्ट थी और उसका अनुमान बिल्कुल सही होता है और सुलेमान उसकी बातें मान भी लेता है। तभी हम उसकी बेटी को देखते हैं जिसका नाम सारा था और उसका एक बेटा जिसका नाम करवी था। करवी एक इंटेलिजेंट लड़का था और इन लोगों का मोटिव था कि हमें कभी हार नहीं मानना है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सुलेमान अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और तभी सुलेमान अपने फ्रेंड को हेल्प के लिए कॉल करता है जिसका नाम कुक था। कुक एक आर्मी ऑफिसर था और सुलेमान कुक को आने वाले बाढ़ और भूकंप के बारे में बताता है। लेकिन कुक को सुलेमान की बातें बकवास लग रही थी और उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। और तभी हम मैरीरीथ को देखते हैं जो मेयर के ऑफिस में हेल्प के लिए जाती है और उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम पेट्रिसिया था और वो मैरीरीथ को बताती है कि मेयर कहीं बाहर गई है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब क्योंकि उस लड़की को उस भूकंप के बारे में अंदाजा नहीं था, लेकिन तभी मैरीरीथ बताती है कि मेरा मेयर से मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन तभी मैरीरीथ को भूकंप आने की आहट महसूस होती है और तभी वो भूकंप आ जाता है और ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सुलेमान को देखते हैं जो अपने ऑफिस में था और वहां पर भी भूकंप आ जाता है और उसके ऑफिस का एक फ्रेंड घायल हो जाता है और वो उसकी मदद कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब भूकंप शांत हो जाता है तो मैरीरीथ अपने घर की तरफ बढ़ती है और घर पहुंचते ही हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक पिलर गिरने वाला होता है। तभी करवी आके मैरीरीथ को बचा लेता है और मैरीरीथ करवी को बताती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये भूकंप बहुत ही खतरनाक है। तभी मैरीरीथ सुलेमान के लिए एक मैसेज छोड़ती है ताकि सुलेमान को पता चल सके कि हम दोनों सेफ हैं। और तभी हम यहाँ सुलेमान को देखते हैं जो सारा को अपने फ्रेंड के यहाँ छोड़ रखा था और वो उसे लेने के लिए जाता है। तभी वो सारा को लेकर जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ता है तो उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और अब ये दोनों ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तभी सुलेमान मैरीरीथ के लिए एक मैसेज छोड़ता है ताकि मैरीरीथ को पता चल सके कि हम दोनों सेफ हैं और तभी ये दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं और फिर चलते चलते ये दोनों एक जगह आ जाते हैं। तभी सारा अपने डैड से पूछती है कि क्या हम दोनों सेफ हैं, लेकिन तभी उसका डैड बोलता है कि हम सेफ हो या नहीं, हमें बस आगे बढ़ते रहना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके तरफ पानी का तेज बहाव आ रहा है। तभी ये दोनों भागते भागते किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि करवी और उसके माँ को सुलेमान की कार दिखती है जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों कहाँ होंगे। तभी मैरीरीथ उस मैसेज को देखती है जो सुलेमान ने लिखा था और फिर मैरीरीथ समझ जाती है कि सुलेमान सारा को लेकर उत्तरी गुफा की तरफ जा रहा होगा और ये दोनों सेफ भी होंगे और फिर ये दोनों भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी करवी अपनी माँ से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी मैरीरीथ बताती है कि तुम्हारी डैड तुम्हारी बहन को लेकर उत्तरी गुफा की ओर जा रहे हैं और वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और हम दोनों मिलिट्री बेस जाकर उनकी मदद लेंगे और उनको उत्तरी गुफा के बारे में बताएंगे। और तभी मैरीरीथ की कार के आगे एक लड़की आती है और इन लोगों से हेल्प मांगती है क्योंकि उसकी बहन पत्थर के नीचे दबी हुई थी और वे लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं और तभी वो बिल्डिंग गिरने वाली होती है। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि सामने वाली बिल्डिंग गिरने वाली है, तुम लोग यहाँ से बचकर भागो। और तभी वो बिल्डिंग गिर जाती है और वो लड़की मर जाती है। और तभी हम सुलेमान को देखते हैं जो जगह पर फंसा हुआ था। अब क्योंकि पानी का बहाव तेज था इसलिए दोनों उसको पार नहीं कर सकते थे और तभी इन्हें ढूंढते ढूंढते एक रास्ता दिख जाता है जिसे वो लोग पार कर रहे होते हैं। तभी अचानक से सारा का पैर फिसल जाता है, लेकिन तभी उसका डैड सारा को बचा लेता है और ये दोनों किसी तरह नदी पार कर लेते हैं। तभी हम मैरीरीथ को देखते हैं और अब उनके साथ दो लोग और थे जो कि मैरीरीथ उनकी हेल्प कर रही होती है और ये लोग मिलिट्री बेस की तरफ जा रहे थे। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी अचानक से उस जगह पर विस्फोट होने लगता है और ये लोग किसी तरह खुद को बचाते हुए मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक मैरीरीथ की कार बंद हो जाती है और ये लोग कार से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक करवी गिर जाता है और तभी बिजली इसके ऊपर गिरने वाली होती है। तभी वो आदमी करवी के सामने आ जाता है और अब बिजली का झटका लगने की वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी आर्मी के लोग इन सबको अंदर लेके जाते हैं और कुक मैरीरीथ से सुलेमान के बारे में पूछता है। इस पर मैरीरीथ बताती है कि सुलेमान और सारा एक सुरक्षित जगह पर होंगे। तभी कुक मैरीरीथ को एक नक्शा देता है और मैरीरीथ कुक को उस उत्तरी गुफा में जाने के लिए रास्ता बताती है। और तभी हम सुलेमान को देखते हैं जो अब दूसरी जगह आ गए थे। लेकिन तभी सारा को
को आसमान में कुछ अजीब सा दिखता है और फिर इनके आसपास बिजली गिरने लगती है और फिर ये लोग वहाँ से भागते भागते एक फोन कंपनी के अंदर आ जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी सारा सुलेवन से पूछती है कि ये कौन सी जगह है और तभी सुलेवन सारा को बताता है कि ये एक फोन कंपनी है। इस पर सारा अपने डैड से पूछती है कि अगर हम फोन कंपनी में हैं तो किसी को फोन क्यों नहीं करते। तभी सुलेवन सारा को बताता है कि सभी फोन लाइंस में नेटवर्क की प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम किसी को फोन नहीं कर सकते। और तभी सुलेवन को कुछ वायर्स दिखता है जहाँ से सुलेवन मिलिट्री बेस में टेलीग्राफ मैसेज भेज सकता था, क्योंकि अब इनके पास टेलीग्राफ मैसेज भेजने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और तभी सुलेवन टेलीग्राफ मैसेज भेज देता है और वो टेलीग्राफ मैसेज मिलिट्री बेस पहुंच जाता है, जिससे कुक और मैरीदिथ को पता चल जाता है कि सुलेवन और सारा किसी फोन कंपनी में है। तभी इनके सामने से लावा आ जाता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और सभी लोग जीप में बैठ जाते हैं। और तभी कर्बी अपनी माँ को जीप में बैठने को बोलता है, लेकिन वो आने से मना कर देती है और ये लोग उत्तरी गुफा की तरफ बढ़ते हैं। तभी कुक मैरीदिथ को साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी मैरीदिथ बताती है कि सुलेवन और सारा वहाँ फंसे हुए हैं और हमें उनको वहाँ से निकालना है। कुक मैरीदिथ को बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानती। तभी कुक मैरीदिथ को बताता है कि वहाँ एक ट्रक खड़ा है जिसे तुम ले जा सकती हो और तभी वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और मैरीदिथ उस ट्रक के पास आती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता। और तभी वहाँ कर्बी आ जाता है। तभी मैरीदिथ कर्बी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। इस पर कर्बी बताता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तभी मैरीदिथ बताती है कि ये ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या तुम्हें इसे ठीक करना आता है? और तभी कर्बी को वहाँ एक हेलीकॉप्टर दिखता है और वो मैरीदिथ को बताता है कि मुझे इस ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उस हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत कुछ पता है। और तभी ये दोनों लोग जाकर उस हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं और कर्बी इस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर ले जाता है, लेकिन तभी इनकी तरफ लावा आ रहा होता है और कर्बी किसी तरह उस हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कर ले जाता है। और तभी हमें सुलेवन को दिखाया जाता है जो कि बिजली का झटका लगने की वजह से बेहोश पड़ा था। सारा किसी तरह उसके चेस्ट को प्रेस करके उसे होश में लाती है और ये दोनों उस जगह पर बैठे ही थे। तभी उस बिल्डिंग की दीवार चिटकने लगती है और ये लोग उस जगह से उठकर भागने लगते हैं और तभी वो बिल्डिंग गिर जाती है और वहाँ आसपास की बिल्डिंगें भी गिरने लगती हैं। अब क्योंकि सारा दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी और अब वो और नहीं दौड़ सकती थी, लेकिन तभी सुलेवन अपने आसपास देखता है, अब क्योंकि उनके चारों तरफ केवल लावा ही था। और तभी सुलेवन सारा से माफी मांगता है कि अब हम दोनों खुद को नहीं बचा सकते। सुलेवन और सारा दोनों लोग उस जगह पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मैरीदिथ और कर्बी हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं, अब क्योंकि वहाँ लावा होने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे नहीं ला जा सकते थे। और तभी मैरीदिथ को वहाँ एक स्टेयर्स मिल जाता है और वो उसे नीचे गिरा देती है, जिसकी मदद से ये दोनों लोग उस हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाते हैं। और तभी ये चारों उत्तरी गुफा की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। तभी एक बिल्डिंग उस हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन कर्बी उसे अपनी सूझबूझ से मैनेज कर लेता है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बचा लेता है। और मूवी के एंड में हम कर्बी और सारा को देखते हैं जो कि उसी उत्तरी गुफा में सो रहे होते हैं और सुबह होने पर ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो पूरा शहर तहस नहस हो चुका था और ये चारों एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे और यहीं से मूवी समाप्त हो जाती है।